प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 6 के बच्चों के लिए हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी विषय पाठ 7। पाठ का नाम है 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ, ये पाठ आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस पाठ में एक ऐसे राजा जो राज्य करते हुए अपने अभिमान, अपने गुरूर और अपने आप को बहुत अच्छा मानने का सौभाग्य जबरन मानते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां अलग अलग स्वभाव की हैं। राजा घमंडी होने के कारण सभी बेटियों से प्रश्न करता है, और प्रश्न क्या करता है? अपने बड़ाई, अपनी प्रशंसा के लिए तो अलग अलग जवाब पाता है उन बेटियों से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ का और जानते हैं कि ऐसे कौन से सवाल थे और किस सवाल का जवाब किस तरह से दिया गया, और इस पाठ के माध्यम से आपको समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। एक राजा की 3 बेटियां थी। एक राजा थे जिनकी 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी बेटियाँ मुझे कितना प्यार करती हैं। राजा ने एक दिन अपनी 3 बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियां, हमारी सारी प्रजा और सारे लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको बहुत अच्छा राजा मानते हैं। तुम लोगों के अंदर मेरे लिए क्या है? क्या तुम लोग भी मुझसे प्यार करते हो? कितना मानते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। अब देखिए, सवाल करता है अपनी बेटियों से कि तुम लोग मुझे कितना मानते हो, कितना प्यार करते हो। एक बेटी कहती है, क्या? पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और स्वर्ण की तरह शुद्ध है। बड़ी बेटी बोलती है। बड़ी बिटिया ने जवाब दिया, अरे पिताजी, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार आपके लिए आकाश की तरह अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतना प्यार मैं आपसे करती हूँ। और सोने की तरह शुद्ध है। जैसे शुद्ध सोना होता है, कोई भी हाथ में लेता है तो कहते हैं बड़ा बहका सोना है, हाँ? उसी तरह। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गए। राजा साहब, वाह, हमारी बड़ी बेटी ने इतना अच्छा जवाब दिया। यानी हमारी बड़ी बेटी के मन में मेरे लिए अथाह प्यार है, जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अब देखिए, खुश हुए राजा, बहुत खुश हुए। पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की भांति और असीम हीरे जवाहरातों की भांति मूल्यवान है। मझली बेटी बोलती है। बड़ी बेटी के बाद मझली बेटी राजा साहब से कहती है, पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की भांति असीम और हीरे जवाहरातों की भांति मूल्यवान है। हाँ, मझली बेटी ये कहती है। किसकी तरह है? समुद्र की तरह असीम, जैसे समुद्र का कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। उस तरह से आपके लिए मेरे मन में प्यार है। मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ पिताजी। और हीरे जवाहरातों की तरह मूल्यवान, जैसे कीमत होती है, हीरे की कीमत होती है जवाहरात की, उनकी तरह। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा और खुश हो गए, समझे ना, एकदम फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ, मेरी दूसरी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सारे प्रजा के लोग, मेरे घर के लोग, मेरी बेटियां बहुत प्यार करती हैं। 2 बेटियों के सवाल का जवाब बड़ा अच्छा मिला राजा साहब को। अब देखिए, तीसरी बेटी
कहती है। राजा सब खुश हुए तो तीसरी बेटी, पिताजी मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा एक बेटी का अपने पिता के प्रति होता है। सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया। जब छोटी बेटी से पूछा गया, बेटी तुम्हारा प्यार मेरे लिए कैसा है, तो तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी मेरा प्यार आपके लिए ऐसा ही है जैसा एक बेटी का अपने पिता के प्रति होता है। एक बेटी जितना प्यार अपने पिता से करती है उतना ही प्यार। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ाकर हींग फिटकरी लगाकर उसको बताऊं, ऐसा नहीं। लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा, बेटी तुम अपने आप को बताओ, एक बेटी अपने पिता से जितना प्यार करती है, ऐसा नहीं, ऐसा सवाल नहीं, ऐसा उत्तर नहीं, हमको सीधे उत्तर दो कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। पिता ने पुनः पूछा। तब तीसरी बेटी सोचने लगी और फिर बोली, सोच करके बोली, अपने पिता को कहती है, पिताजी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। पिताजी बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। पिताजी मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना दाल में नमक होता है। एक नमक के बराबर, साधारण नमक के बराबर प्यार करती हूँ, समझ लीजिए। फिर राजा साहब कहते हैं, क्या तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा तो बिटिया बोली, हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भोगोगी। वह बोला। उस दिन से राजा ने कहा, तुम मुझे अपमानित कर रही हो, कह रही हो साधारण नमक की तरह मैं आपसे प्यार करती हूँ। जैसे ही दाल में साधारण नमक की कीमत होती है उतना ही कीमत का प्यार है, उतना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी बेटी से बात करना छोड़ दिया। वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। जब बिटिया का सवालों का जवाब पा गया तब उसने जो है लाल पीला हो गया और उससे बोलना छोड़ दिया। उसने कहा, इस बिटिया ने मेरा अपमान किया, बोलना छोड़ दिया। बच्चों, बहुत दिन तक बात नहीं हुई। समय बीतता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी राजकुमारियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया। जो बड़ी बेटी थी उनकी प्रशंसा की थी, उनको जताया था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो जो है उनका विवाह राजाओं के साथ किया, राजा महाराजा के साथ। फिर देखिए, तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। राजा ने उसका विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए ही स्वीकार कर लिया। प्यारे बच्चों, राजकुमारी जो है छोटी जो थी, उसका विवाह राजा साहब ने क्रोध के मारे, ईर्ष्या के मारे एक भिखारी से कर दिया और दोनों बेटियों को राजा महाराजा के साथ कर दिया। क्रोध के मारे छोटी बेटी को विवाह एक भिखारी से कर दिया, लेकिन उसने स्वीकार किया। आज बस 2-3 पैराग्राफ, फिर अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। 3 बेटियां, आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।